तो लगातार तमाम बयान हमने आपको सुनाए, आपने समझने की कोशिश भी की होगी आखिर किस तरीके से लगातार राजनीतिक पारा जो है वो हाई हो चुका है। डिबेट को ओपन करते हैं, हमारे साथ इस वक्त नितिन बंसाली जुड़े हुए जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। और के शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नितिन बंसाली जी, आपसे करते हैं शुरुआत डिबेट की। एक तरफ जब सीएम ने अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी मुख्यमंत्री के पिता ने इतना बड़ा बयान दिया हो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो कुछ ही मिनटों या फिर कहें कि कुछ घंटों के बाद। लेकिन ऐसे में विपक्ष ये कह रही है कि ये कोई राजधर्म नहीं है। आप बताएं, ये राजधर्म का पालन है या फिर राजधर्म के पालन की एक नौटंकी है? जो लोग इसको नौटंकी कह रहे हो, ड्रामेबाजों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि पूरे देश में किस मुख्यमंत्री ने ऐसी कार्रवाई की होगी। देखिए, ऐसा जो होता है, राजधर्म सर्वोपरि होता है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजधर्म का पालन किया। जब उनके पिता श्री नंद कुमार बघेल जी ने कोई एक जाति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी की थी, तब यही भाजपा के ड्रामेबाज और नौटंकीबाज लोगों ने ये कहा कि इन्होंने ऐसा कहा, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। जब एफआईआर हुई तब बोले सिर्फ एफआईआर हुई है, अब इनको गिरफ्तार किया गया तो बोलते हैं गिरफ्तार किया, जेल चले गए वो 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में, तो कहते नौटंकी है। तो फिर करे तो करे क्या? ये कहीं पे भी संतुष्ट नहीं है। क्या है कि ये मुद्दा इनके पास कोई है नहीं, तो मुद्दा इन लोगों के पास खुद को जीवित रखने के लिए, खुद की राजनीतिक संघर्ष को जीवित रखने के लिए, अपने आप को नेता साबित करने के लिए ये जो है किसी भी तरीके से ऐन कैन प्रकरण कोई भी ऐसे उलझुल मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं और बयानबाजी करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। प्रशंसा करनी चाहिए कि जिस देश में ऐसे प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने पिता के खिलाफ भी यदि एफआईआर हुई है तो उन्होंने उस पर बिल्कुल उस बात का पक्ष नहीं लिया और कानून को कानून के हिसाब से काम करने दिया। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, ये संदेश पूरे देश में गया। उसके बाद भी भाजपा ये अगर कहती है कि ये नौटंकी है, तो ये नौटंकीबाज लोगों ने जीवन भर ड्रामा ही किया है। अच्छे ड्रामेबाज इनकी पार्टी में है तो इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता समझ रही है। ठीक है, के शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है और ये दिखावा कौन कर रहा है, ये जो नौटंकी है कौन कर रहा है? क्योंकि देखिए, गिरफ्तारी तो हो चुकी है और हम भी इस बात का तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्रवाई की है, ये अपने आप में तारीफ के काबिल भी हैं। लेकिन ये भी बात भूलने वाली नहीं है कि आने वाले वक्त में चुनाव है, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर ले, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले। और उत्तर प्रदेश में जो बयान दिया गया है ये अपने आप में कहने के कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाशिए पर है। जी, निश्चित रूप से ये दो तीन पहलू देख सकते हैं इसमें। एक तो ये है कि राजधर्म का पालन की बात जो आ रही है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है और एक देश को एक संदेश दिया है, कानून के सामने सब बराबर की जो हम बात करते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। जो धाराएं लगी है 505, 153 है, आप जानते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने जैसे ये गंभीर अपराध के धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि जब उन्हें पेश किया गया कोई जमानत का आवेदन नहीं लगा, ये एक बात है कि वो जेल जाना उचित समझे। और उनका कहना है, एक बात उन्होंने इससे पहले माफी भी मांगी, किसी की भावना को आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन जेल क्या जान देने को तैयार हूँ अपने विषय को लेकर। दूसरी चीज, राजधर्म कानून के बाद अपन दूसरी बात करें कि इनके पिताजी के साथ मतभेद सोच रहा है और नंद कुमार बघेल जी लगातार मतलब विधानसभा चुनाव के पहले भी रायपुर में पत्रकार वार्ता सबके माध्यम से पत्रकारों से चर्चा के जरिए ये बात कहते रहे हैं कि ब्राह्मण को टिकट नहीं देना चाहिए। ये रायपुर प्रेस क्लब में भी इस प्रकार की चर्चा आई थी। जो अभी मंत्री है रविंद्र चौबे हो, सत्यनारायण शर्मा हो, इस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं देने की बात कहते रहे हैं। और उनका एक बात आती थी कि 40 सीटों पर पिछड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ में 90 में से 40 सीटों पर एक मतलब निर्णायक भूमिका में है और वे पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति के बाद अब उनका कुछ दिनों पहले झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें उनके फेसबुक प्रोफाइल में आप आगे देखेंगे तो उसमें दिखेगा। शरद यादव से उनकी मुलाकात होती है, फिर दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से होके यहाँ लखनऊ पहुंचते हैं, फिर लखनऊ से आगरा की बात आती है, बीच में कुछ और शहरों में वो रुके हैं जहाँ उनका स्वागत हुआ है और जहाँ वो कह रहे हैं केवल ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। और देखेंगे उसके अतिरिक्त जो बाकी जो है, चाहे उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक
लग रहा है। तो आज सर्व समाज के लोगों ने, पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया है कि उन्हें जेल से छोड़ा जाए। इसको लेकर के यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी हुआ है। दूसरी ओर ये देखें कि इनको भाजपा का जो कहना है कि उत्तर प्रदेश में इनको गिरफ्तार करने की तैयारी थी, इसलिए उनको यहाँ से आगरा से गिरफ्तार करके बिल्कुल पीके शर्मा जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। बंसाली जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, खुद जो है पीके शर्मा जी ने इस बात का जिक्र किया और यही बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव है, वहां पर पहले से अगर हम बात करें तो ब्राह्मणवाद को लेकर अगर कहें तो ब्राह्मण को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले या फिर अन्य कोई राजनीतिक दल उनकी बात कर ले। लेकिन ऐसे में ये भी कहने कि कांग्रेस के भीतर एक डर था कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कोई एक्शन लेगी तो कहने कहीं मुश्किलें बन जाएंगी, इसलिए खुद सीएम भूपेश बघेल ने ये इनिशिएटिव लिया और जाकर उन्हें गिरफ्तार किया। जो लोग इस पूरे प्रकरण को वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं वो सरासर गलत है। मैं उस बात की निंदा करूंगा। देखिए, कृत्य जो भी था, उन्होंने जो टिप्पणी की, FIR तो रायपुर में हुई ना। इस कानून के तहत जिस प्रदेश के जिले में, जिस प्रदेश के शहर में, जिस प्रदेश के थाने में ये जुर्म दर्ज हुआ, जुर्म दर्ज होने के बाद उस थाने का और उस जिले के SP का या उस जिले के अधिकारियों का ये विषय है कि वो जिनके खिलाफ FIR हुई है उनको कहाँ से गिरफ्तार करे। तो रायपुर पुलिस ने UP से उन्हें गिरफ्तार किया, कोई उन्होंने कानून के खिलाफ कोई काम तो नहीं किया। इसलिए ये बात कहाँ से आ गई कि उत्तर प्रदेश में FIR हो जाती है? ये बात कहाँ से आ गई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव, जो भी लोग इसको चुनावी राजनीति से देख रहे हैं वो सरासर गलत है, निंदनीय है। मैं उसकी इन बातों को ठीक है बंसाली जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता यानी कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ युधिष्ठिर चंद्राकर से जुड़े हुए हैं। आपको आवाज मिल रही मेरी चंद्राकर जी? जी नमस्कार चंद्राकर जी। देखिए, सवाल सीधा यहाँ पर है, सीएम भूपेश बघेल ने अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई की, ये राजधर्म का पालन है या फिर एक नौटंकी? क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव में कहें कि कांग्रेस जो हाशिए पर टिकी हुई है उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस में, वहां पर अपने आप को मजबूत करने के लिए और ब्राह्मण को सपोर्ट करने के लिए क्या ये पहल की गई है, क्या ये कार्रवाई की गई है, बताएं। ये तो साजिश तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ब्राह्मण का वोट लेने के लिए इतने गिरफ्तारी को तो बहाना बनाया है। लेकिन इसको मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब यूपी की घटना है, यूपी में जब उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज हुई है तो योगी के डर से भगा के उनको यहाँ पे क्यों ले आए? वहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी से इतना इसको आतंक है कि वहाँ से तुरंत उसको रायपुर शिफ्ट करवा लिए। उनको वहीं के जेल में रहना था, वहीं के जेल में रह के अपना गिरफ्तारी देते तो समझ में आती। यहाँ पे आप रख के आप अपनी सुविधा पूरा मुहैया करा रहे हैं उसको, वो जेल क्या है? तो भाई आपने उसको अपने पिताजी को आराम से फरमा रहे हैं वहाँ पे, यूपी के जेल में रहता है तो समझ में आता है कि हाँ वाकई में उसने पिता का फर्ज निभाया है। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी कोई पिताजी का फर्ज नहीं है वो निभाए हैं, इसको पिताजी को बचाने के चक्कर में ये रायपुर लाए हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ लाए हैं उसको और ला के यहाँ पे अंदर डाले। ठीक है चंद्राकर जी, ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने देखिए, आपने अपना पक्ष यहाँ पर रखा कि क्या जो गतिविधियां हैं वो देखकर आपने अपना यहाँ पर अपने विवेक अनुसार आपने बातें कही। लेकिन देखिए, सवाल तो यही बनता है ना कि मुद्दा विहीन तो बीजेपी भी हो रखी है यहाँ पर। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो लगातार उन्होंने अपनी पैठ जमा कर रखी है, सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, विकास पर काम कर रही है। तो कहने का मुद्दा विहीन तो आप हैं, आपको मुद्दे की जरूरत थी, मुद्दा मिल गया और आप इसको छानने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के हिसाब से होता है ना भाई साहब, तो ये यहाँ पे आज अकाल की स्थिति नहीं आती। छत्तीसगढ़ में जो अकाल का आया है पूरा कांग्रेस सरकार का देन है। उन्होंने यदि डैम का पानी, तालाब का पानी नहीं छोड़ा रहे, जो छोड़ दिया गर्मी में नहीं छोड़ दिया रहता, किसी प्राइवेट फैक्ट्रियों को सप्लाई नहीं किया रहता, तो आज किसान अकाल से कम बच जाते। अभी वर्षा हो रही है लेकिन अभी का वर्षा जैसे किसानों के लिए कोई काम का नहीं है। जिस समय पर वर्षा की जरूरत थी तो उस समय डैम से पानी नहीं छोड़े, इसका साफ उदाहरण है।
कि सुने कितना विकास किया है, कितना सरकार जनता के प्रति सोच रख रही है, कितना ओबीसी के प्रति सोच रही है, कितना ब्राह्मण के प्रति सोच रख रहे हैं। बुजुर्ग लोग जो कहते हैं कि खून का असर होता है, मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बॉडी ये का असर आता है। तो इनको जैसे पिताजी ने ब्राह्मण के खिलाफ में उसी प्रकार किसानों की लाली पकड़ा रहे करते। किसी को अभी पूरा भुगतान अभी तक किए नहीं है, घोषणा के ऊपर घोषणा किए जा रहे हैं। चीट फंड का पैसा अभी जमा किए कि राजनांदगांव जिले के कुछ इलाकों को दिया है, बाकी जगह जयराम जी की है, वहाँ पर भी देना चाहिए ना। पूरे छत्तीसगढ़ में चीट फंड फैला हुआ है, उनको क्यों नहीं कर्ज पूरे सभी का कंपनियां इनके राज में है, इनके शासन काल में है, सिक्का ये काटे और हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। जो पैसा चिट फंड कंपनियों में लोगों का डूबा है उससे वापस दिलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर्मियों को छोड़, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए किसानों की बात करते हैं, किसान विरोधी लोग हैं आप लोग, किसानों के साथ धोखा किया। जब भी आप दूसरी बात 15 साल शासन करने के बाद 15 दिनों में आप लोग समझते क्यों रह गए? आज बड़ी बड़ी बातें करना चैनल में बहुत आसान है। मैं मुद्दे पर बात करूंगा, मुद्दे पे आइए, जिस मुद्दे पे डिबेट हो रही है। आप लोगों का चरित्र है ये, संस्कार है आप लोगों के कि अपने सत्ता के समय अपने शासन काल में अपने परिजनों को उपकृत करना गलत कामों में उन लोगों को सहयोग करना, ये आप लोगों के संस्कार है, ये आप लोगों के संस्कार। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है चंद्राकर जी, ठीक है ठीक है, थोड़ा सांस ले लीजिए। वैशाली जी आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। जिस तरीके से तमाम ये जो गतिविधियां सामने आ रही है, देखिए वो हैरान करने वाली हैं। ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मुख्यमंत्री के पिता ने कोई बयान दिया कोई दूसरे राज्य में और वहां पर जाकर छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, तो अपने आप ये सवाल खड़े होने लाजमी कि क्या यहाँ पर बचने की या फिर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर अगर हम बात करें कि आने वाले वक्त में जहाँ चुनाव है और कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो वहां पर अपनी जीत पक्की करने के लिए कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए नंद कुमार जी पहली बार जेल नहीं गए हैं। उन्होंने जब अपनी किताब लिखी थी, जिस किताब में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया था कि किस तरीके से उन्होंने राम जी का पक्ष भी नहीं लिया था। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि रावण को मारना कितना गलत था, तो उस वक्त उन्होंने 24 दिनों की जेल काटनी पड़ी थी। तो ये पहली बार का कोई कहानी नहीं है। लेकिन के शर्मा जी, आपसे ये सीधा सवाल है मेरा कि क्या लगता है ये जो चुनावी स्टंट किया गया है, या फिर अगर हम बात करें कि राजनीति का पालन ही किया गया है, इससे क्या कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है क्या आने वाले समय में चुनाव में? देखिए फिलहाल अभी नंद कुमार बघेल के मामले में कांग्रेस का सीधा जुड़ाव कहीं नहीं दिख रहा है। जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने कार्रवाई की है, उससे लगता है कि कांग्रेस का उन्हें कितना समर्थन है ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उनके नंद कुमार बघेल स्वतंत्र रूप से अपने समर्थकों के जरिए ये अपना उनका एक प्रयास शुरू से रहा है कि पिछड़े वर्ग को एकजुट करना, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों से जोड़ करके एक राजनीतिक समीकरण खड़ा करने का प्रयास उनका रहा है। और साथ ही लेकिन उनका सीधा कांग्रेस को लाभ पहुंचाने की बात ये रहती है कि उनका कहना रहता है कि मेरा जो बड़ा बेटा है भूपेश बघेल वो मुख्यमंत्री रहे और छोटा बेटा मेरा राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री बने। ये उनका उद्देश्य है जो यहाँ पे वे कहते रहे बार बार। अब वहाँ पे इसके बाद जब कार्रवाई की बात भूपेश बघेल ने कही कि चाहे मेरे पिताजी जो 86 वर्ष के उन पर कोई बात हो, कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, तो यहाँ पे बात आती कि उन्होंने इसका समर्थन किया नंद कुमार बघेल ने कि राजधर्म पालन करने पर उन्हें गर्व है अपने बेटे पर। ये उनकी बात आई थी। तो कुल मिलाकर वो अपना प्रयास कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है या किसी कांग्रेस ने अभी तक डायरेक्ट समर्थन नहीं किया कि नंद कुमार बघेल जी जो कह रहे हैं वो सही है, या उन्हें चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश आमंत्रित किया गया हो या कांग्रेस के लिए काम करे, ये बातें अभी तक के तो उजागर नहीं। ठीक है बिल्कुल। बहुत समय की कमी रहते हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम बंसाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, युधिष्ठिर चंद्राकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी बहस में अपना पक्ष रखा। तो आप सभी लोगों ने सुना किस तरीके से इस चुनावी स्टंट कहें या फिर कहें राजधर्म का पालन, लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि
कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वोटर्स को लभाने की कोशिश है। यहां पर कांग्रेस सरकार नौटंकी कर रही है। लेकिन क्या इस चुनावी तंत्र का फायदा आने वाले वक्त में चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा, या फिर जो लोगों का विश्वास है किसी पार्टी पर, वो विश्वास उसी पार्टी पर कायम रहेगा? एक ब्रेक।